ओम शांति। हम आत्माएं ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर की संतान है तो जिम्मेवारियां कितनी बढ़ गई हैं। ये संकल्प कि मैं ईश्वरीय संतान हूं उठते ही करना है, प्रभु ने कहा है। ये संकल्प जब उठते ही हम करते हैं तो जैसे कि हम इस बीज को बो देते हैं सुबह सुबह, फिर सारा दिन इसको सींचते भी रहना है, बीच बीच में अपने आप को याद दिलाते रहना है। सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते हमें इस स्मृति में लाते रहना है कि मैं कौन हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ। तो ईश्वरीय गुण धारण करने का पूरा अटेंशन रहेगा। अमृत वेला नहीं छूटेगा। अमृत वेले ही उठकर ये वाला स्मृति का तिलक हमको लगाना है। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाप बिंदी और ये ड्रामा बिंदी। सुबह सुबह स्मृति का तिलक लगाना है। मैं ईश्वर की संतान हूँ, मुझे फिर ईश्वरीय लक्षण जो हैं वो धारण करने हैं। प्यार से उन्हें याद करते रहना है और जैसे हम याद करते रहेंगे तो हमें चेतना मिलती रहेगी कि मेरे को करना क्या है। हमारे पिता परमेश्वर प्यार के सागर हैं, क्षमा के सागर हैं, कल्याणकारी हैं, रहम दिल हैं। उन्हें याद करते हुए मुझ आत्मा को भी प्रेम स्वरूप बनना है, शांत स्वरूप बनना है, रहम दिल बनना है, क्षमाशील बनना है, कल्याणकारी बनना है, परोपकारी बनना है, मुझे उदारचित बनना है, मुझे महादानी बनना है। याद करेंगे तो याद रहेगा ना। हमारी जो ये क्रिमिनल तमोगुनी दृष्टि बन गई है, उस सारी की सारी दृष्टि जो है अब निर्दोष बनानी है, सतोगुणी बनानी है, जो कि तभी बन सकती है जब मुझे बार बार ये याद रहे कि मैं सर्वोत्तम ईश्वरीय कुल की संतान हूँ। एक शिव बाबा की हमें सदा याद रहे और याद की यात्रा में हम अगर रहेंगे तो हम डेफिनेटली बाप समान बन जाएंगे। तो ईश्वरीय कुल की संतान कौन है? मैं आत्मा हूँ। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर पुनः हम प्रभु के महावाक्य, निराकार परमपिता परमात्मा के महावाक्य उन्हीं से समझेंगे और शिव पिता परमात्मा को, ब्रह्मा माँ को हाजिर रखेंगे अपने साथ। उन्हीं की कंपनी में रहते हुए उन्हीं को कंपेनियन बनाकर हम उनसे हर बात समझेंगे, फिर उनसे शक्तियों की प्राप्ति भी होगी। इस विधि से चलते हुए हम आत्माएं प्रभु की ये महावाक्य विश्व के बाकी आत्मा भाइयों के प्रति भी जो द्वापर युग और कलयुग में आएंगे, उन सारी सोल्स को फिर से हम प्रभु के महावाक्य समर्पित करते हैं ताकि वो आत्माओं में भी प्योरिटी की जागृति आए, उन्हें भी परमात्मा आकर्षित करे, उन्हें भी पवित्रता आकर्षित करे, उन्हें भी देह अभिमान से वैराग आ जाए। प्रभु के समर्थ महावाक्य जो हैं यही सारी आत्माओं को परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए ये मुरली उन आत्माओं के लिए भी समर्पित है। प्लस हमारी प्रकृति जो हमने अभी तमो प्रधान बना दी है, तत्व जो तमो प्रधान बना दिए हैं, वायुमंडल जो तमोगुणी बना दिया है, वो सारा भी फिर से सतोगुणी बने, फिर से प्रकृति और सारे तत्व जो है सतो प्रधान बन जाएं। इसलिए प्रभु के महावाक्य उन प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों के प्रति भी समर्पित करते हुए हम प्रभु के महावाक्य आज सुनते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं और देखते हैं आज किस विधि से प्रभु हम आत्माओं को सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। मीठे परमपिता परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये जो जीवन है ये देवताओं से भी उत्तम है। ये जो ब्राह्मण जीवन है, ये जो ईश्वरीय जीवन है, ये जो हम ईश्वरीय कुल में आए हैं, ब्राह्मण कुल में आए हैं,
प्रभु की पालना में हम पल रहे हैं। इसलिए ये जो जीवन है हमारा, पुरुषोत्तम जीवन जो है, ये देवताओं से भी उत्तम है। देवताओं को भी प्रभु का साथ नसीब नहीं है, तो ये जीवन देवताओं से भी उत्तम है, क्योंकि तुम अभी रचता और रचना को एकदम यथार्थ जानकर फिर आस्तिक बने हो। उधर तो हम भगवान को जानते नहीं हैं, वो तो हम अभी जो जान जाते हैं उसकी प्रारब्ध मिलती है। वो तो एक गिफ्ट है जिसको सोल्स एंजॉय करती हैं। बाकी प्रभु भी नहीं होते, ज्ञान भी नहीं होता है, किसी तरह की समझ नहीं होती कि दुख और सुख ऐसा अंतर नहीं होता है, पाप और पुण्य ऐसा वाला अंतर की महसूसता नहीं होती है। अभी हमको महसूस होता है हर बात। अभी हमने दुख भी अनुभव किए हैं, अभी हमने पाप करके पाप वाली चीज़ें भी अनुभव कर रही हैं, सब कुछ अनुभव कर रखा है हमने अभी। तो फिर इस समय अनुभूतियाँ भी है, समझ भी है, हम रचता को भी जानते हैं, समझते हैं कि कैसे प्रभु रचना रचते हैं, और रचना को भी हम यथार्थ जानकर फिर हम आस्तिक बने हैं। पहले तो हम भगवान को जानते ही नहीं थे, लेकिन अब हम भगवान को भगवान से ही जानते हैं और हम वाकई आस्तिक बनते हैं। पहले तो मनुष्यों के द्वारा मत जो मिली हुई थी उसके अनुसार हम सुनते और पढ़ते थे ना, तो वो तो हमको यथार्थ जानते ही नहीं थे, कोई भी नहीं जानता था, तो हम सारे नास्तिक थे। ये प्रभु ने आकर हमको बताया, हालांकि हम अपने आप को आस्तिक समझते थे, लेकिन प्रभु ने आकर समझाया कि हम सब क्या बन गए थे, नास्तिक थे। हम आस्तिक थे ही नहीं। अभी हम प्रभु से मिलने के बाद प्रभु का परिचय जब प्राप्त करते हैं तब हम उनको जान पाते हैं, तब हम आस्तिक बनते हैं। तो ये जो वाला हमारा जीवन है ये बड़ा अनमोल है, इसे सोकर इसे खाकर नहीं गंवाना है। इसे इधर उधर विस्तार में जाकर, बाहर की दुनिया में जाकर, लोगों के साथ नए नए संबंध जोड़कर हमको नहीं व्यर्थ बिताना है। ये जो जीवन है ये प्रभु के संग रहने का जीवन है। ये सच्चा साथी मिला हुआ है हमें, ऐसा वाला दोस्त, ऐसा वाला साथी, ऐसा वाला कंपेनियन हमको कभी भी पूरे कल्प में नहीं मिलेगा, ढूंढते हुए भी नहीं मिलेगा। इसलिए अभी पूरा जो हमें साथ रखना है वो परमात्मा का संग करना है, और जब हम परमात्मा के संग अभी रहते हैं तभी जाकर हमारे पूरे कल्प में भी हमें सहयोगी आत्माएं मिलती हैं, नहीं तो धोखे ही धोखे मिलते हैं। इसलिए प्रभु का संग करके इस जीवन का पूरा लुत्फ उठाना है। ये जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है, इस बात का एहसास रखना है, रचता को एग्जैक्टली जानना है, रचना को भी समझना है, और फिर आस्तिक बनकर एक प्रभु की याद में रहना है। एक बाप ही याद रहे हमें, उन्हीं को याद करना है, उन्हीं से सब कुछ सीखना है, वही हमें सत्य सिखाते हैं। प्रश्न है, संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है? संगम युग, हम ईश्वरीय परिवार में आ गए हैं, हम ईश्वरीय कुल के हो गए हैं, अब हम ईश्वर की संतान हैं। तो ये जो संगम युगी ईश्वरीय परिवार, इसकी विशेषता क्या है जो सारे कल्प में नहीं होगी? इसी समय स्वयं ईश्वर हमारा बाप बनकर हम बच्चों को संभालते हैं, टीचर बनकर वे खुद ही पढ़ाते हैं, और सतगुरु बनकर हमें फिर खूबसूरत फूल बनाकर फिर साथ लेकर जाते हैं। सतयुग में दैवी परिवार जरूर होगा, दैवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा वाला ईश्वरीय परिवार बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, तुम राजयोगी भी हो, राजाई के लिए तुम पढ़ रहे हो। इस वक्त हम आत्माएं बेहद के सन्यासी हैं। हम सन्यास, पुरानी दुनिया में सब कुछ पाप ही पाप है, और इस पुरानी दुनिया का हम बेहद का संन्यास करते हैं, इसको बुद्धि से भूलते हैं, इसका त्याग करते हैं, और जो नया प्रभु सिखाते हैं उसकी तरफ हम ध्यान देते हैं। तो पुरानी दुनिया का, पुरानी देह का, पुराने रिश्तों का, पुरानी वस्तु वैभव का, सब का हम पूरा संन्यास करते हैं। तो तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, तुम राजयोगी भी हो, हम स्वराज्य अधिकारी हैं, हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा हैं, हम सूक्ष्म शक्तियों के राजा हैं, लेकिन साथ में हम योगी भी हैं। जैसे कल था
राज ऋषि हो, तपस्वी भी हो और साथ में राजा भी हो। हम स्व के ऊपर, स्व की राजधानी के ऊपर राज्य करते हैं। अब हम किसी भी तरीके की कोई गुलामी नहीं करते हैं, कर्म इंद्रियों की कोई गुलामी नहीं करते हैं। साथ में हम ऋषि, योगी, तपस्वी भी हैं। हमारा योग जो है वो प्रभु के साथ लगा हुआ है। तो राजयोगी भी हैं और हम राजाई के लिए पढ़ रहे हैं। राजाई का वर्षा प्रभु से मिलता है, उसके लिए फिर हम पढ़ते हैं। उसके लिए हमको क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके लिए हमें सर्व गुणों से संपन्न बनना पड़ता है, उसके लिए हमें पूरा बेदाग बनना पड़ता है, उसके लिए हमें संपूर्ण विकारों पर जीत प्राप्त करनी पड़ती है। मर्यादाएं जो पुरुष बना रखी हैं प्रभु ने, उन मर्यादाओं में रहकर मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। मुझे संकल्प बोल कर्म से संपूर्ण अहिंसक बनना है। तो हम याद रखेंगे, हम संगम युगी ईश्वरीय परिवार के हैं। इसकी विशेषता यही है कि खुद भगवान आकर बाप बनते हैं, बाप की पालना देते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल अनाथ हो गए हैं। सारी दुनिया इस समय अनाथ है ना? क्योंकि सभी आत्माएं हैं और जो आत्माएं हैं वो प्रभु को जानती नहीं है। वो जो शरीर के रिश्ते हैं उसको अपना मान बैठी हैं। अब शरीर अपना भी विनाशी तो शरीर के रिश्ते भी विनाशी। सोल को न जान रही हैं और न सोल के पिता को जान रही हैं। तो सारे के सारे अनाथ हो गए। इसलिए सब आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, छल कपट करते हैं, उल्टा सीधा सब कुछ करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि सब अनाथ हैं। अभी प्रभु हमको सनाथ बनाते हैं। वो बाप बनकर हमें माँ बाप की पालना देते हैं, संभालते हैं हमें। हम बिल्कुल संभले हुए नहीं थे, इधर उधर बिखरे पड़े थे। फिर टीचर बनकर हम बिल्कुल अनपढ़ गवार हो गए थे। हमको प्रभु शिक्षित करते हैं, हमें सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाते हैं। उसकी बिल्कुल कमी है दुनिया में। कहने को बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन सभी के सभी अशिक्षित हो गए हैं। प्रभु आकर हमको टीचर बनकर शिक्षित करते हैं। फिर सद्गुरु बनकर वो हम आत्माओं को वरदान देते हैं। वरदानों को फलीभूत करके हमें फिर से कांटे से फूल बनाते हैं। सारा कांटापन दे अभिमान का खत्म करवाते हैं और फिर हम आत्माओं को साथ लेकर जाते हैं। सतयुग में दैवी परिवार जरूर होगा, लेकिन ऐसा वाला जो संगम युगी ईश्वरीय परिवार है जिसमें प्रभु खुद मौजूद है, ऐसा वाला तो नहीं होगा। तुम बच्चे, हम अभी बेहद का संन्यास करते हैं। जब हम बेहद का संन्यास करते हैं तभी हम प्रभु के साथ का अनुभव करते हैं, तभी वो अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं। जब हम बेहद की दुनिया, जो पुरानी दुनिया है, उससे अपना बुद्धि का योग हटा लेते हैं। राजयोगी भी हैं हम, राजाई के लिए हम पढ़ रहे हैं। हम कोई ऐसा वैसा वर्षा नहीं देते हैं। भगवान हम आत्माओं को राजाई का वर्षा देते हैं। तो हम राजाई के वर्षे के लिए पढ़ रहे हैं। ओम शांति। ये स्कूल है, ये पाठशाला है। किसकी पाठशाला है? ये आत्माओं की पाठशाला। यहाँ पर आत्मा को एडमिशन मिलता है, इसलिए सारी आत्माएं निमंत्रण, सभी आत्माओं को निमंत्रण है। चाहे वो अफ्रीकन है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन है, चाहे वो नेपाली है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो कोई भी लेबल लगाकर घूम रही है, जितनी भी सोल्स, सभी सोल्स को निमंत्रण है। उसमें फिर कोई आज भिखारी है, भिखारी तो सारे के सारे हैं, लेकिन एक जो दूसरे टाइप के भिखारी है जो मांगते हैं, वो दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, वो भिखारी हैं। चाहे कोई वैश्या है, चाहे कोई गणिका है। बाकी जो दुनिया के स्कूल और पाठशाला है उसमें इस तरह का एडमिशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ओरिजिनल सोल को देखा जाता है, जो परमधाम से आई हुई है, इसलिए सारी सोल्स को एडमिशन मिलती है। चाहे वो अभी कैसा भी रोल प्ले कर रही हो, गिरा हुआ रोल क्यों न प्ले कर रही हो, उसको भी इस पाठशाला में निमंत्रण है। तो प्रभु की ये पाठशाला जो है, ये आत्माओं की पाठशाला है। ये तो जरूर है कि आत्मा जो है वो शरीर बिगर तो कुछ सुन नहीं सकती है, शरीर तो उसको जरूर चाहिए। जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला, तो समझना चाहिए कि आत्मा शरीर बिगर तो समझ नहीं सकती, तो शरीर में ही होगी, लेकिन आत्मा को एडमिशन मिलती है। यहाँ आत्मा को देखा जाता है। फिर कहना पड़ता है जीव आत्मा। हम सब जब शरीर में हैं
तो हम जीव आत्मा कहलाते हैं। तो सारी जीव आत्माएं यहाँ पर आती हैं और उसके बीच जीव में रहते हुए आत्मा कॉन्शियस होकर फिर प्रभु से पढ़ती है। अभी जीव आत्माओं की पाठशाला तो सभी है, इसलिए कहा जाता है ये आत्माओं की पाठशाला है। अब दुनिया में जितने भी स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी है, वो तो सारी जीव आत्माएं तो जाती हैं, है ना, शरीर में ही तो लोग जाते हैं। इसलिए खास वहाँ पर तो बॉडी कॉन्शियस होकर पढ़ते हैं सब। बॉडी को देखते हैं, बॉडी के भान में, नाम रूप के भान में पढ़ते हैं और फिर नाम रूप के भान में ही डिग्रियां प्राप्त करते हैं और देह के लिए ही कमाते हैं। इसलिए चूंकि बाहर भी जीव आत्माएं हैं, इसलिए खास ये वाली पाठशाला में भगवान स्पेशली स्पेसिफाई करते हैं कि ये आत्माओं की पाठशाला है और परमपिता परमात्मा यहाँ पर आकर पढ़ाते हैं। नहीं दिखाई देने वाले शिव पिता परमात्मा नहीं दिखाई देने वाली सोल्स को यहाँ पर पढ़ाते हैं। इसलिए खास थोड़ा सा ना इस बात को स्पेसिफाई किया जाता है कि ये सोल्स की पाठशाला है और सुप्रीम सोल यहाँ पर पढ़ाते हैं। वो तो जिस्मानी पढ़ाई है, ये रूह की पढ़ाई है। वहाँ जिस्म के लिए पढ़ते हैं, जिस्म की पालना के लिए कि जिस्म को कैसे चलाएंगे ना, वो बॉडी कॉन्शियस होकर बॉडी के लिए पढ़ते हैं, बॉडी के लिए कमाते हैं। लेकिन यहाँ तो रूह के लिए पढ़ाई है, क्योंकि रूह जो है वो विस्मृत हो गई है, रूह अनपढ़ हो गई है, रूह अपने स्वधर्म को भूल गई है और रूह अपने स्वधर्म को भूल के पराया वाला जो धर्म है उसको अपनाकर इतराती है। वो जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर बड़ा इतराती है और घमंड करती है और अपनी डिग्रियां दिखाती है, सब कुछ करती है। लेकिन रूह जो है खुद तो बिल्कुल ही नीचे गिरती चली जाती है, क्योंकि अपना स्वधर्म ही छोड़ देती है। अपना जो पवित्रता का स्वधर्म है, अपना जो शांति का स्वधर्म है, अपनी जो ओरिजिनल खूबसूरतियां हैं, उसको छोड़ के बदसूरती को अपना कर बिल्कुल कुरूप बन जाती है, शाम बन जाती है। अब प्रभु आकर फिर से उसको गोरा और सुंदर बनाते हैं। तो ये रूहानी पढ़ाई है, वो जिस्मानी पढ़ाई है जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। वहाँ पर तो तरह तरह के जिस्मानी टीचर्स होते हैं, यहाँ पर सुप्रीम टीचर बेहद का बाप सभी आत्माओं के पिता जो हैं वो पढ़ाते हैं। तो ये हो गई गॉड फादर की यूनिवर्सिटी, ये भगवान की यूनिवर्सिटी है। भगवानुवाच है ना, ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये पढ़ाई है। यहाँ पर वो नहीं है भक्ति करी, मत्था टेका, प्रसाद चढ़ाया, अगरबत्ती दिखाई और फिर फूल पत्ते चढ़ा दिए और फिर प्रसाद चढ़ा दिया, घंटे बजा दिए और मुख कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहे हैं करके वो जो एक विधि है, एक रीति रस्म है, उसको यहाँ नहीं चलता। वो प्रभु समझ देते हैं कि भक्ति मार्ग नहीं है ये पढ़ाई है। यहाँ पर हर बात समझनी है, यहाँ पर भक्ति के कर्मकांड अब नहीं करने हैं। वो तो कर्मकांड हमको कितना विस्तार में भक्ति की सामग्री हमको कहाँ से कहाँ ले गई, गिरती कला में हमको ले गई। तो ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये पढ़ाई है, ये स्कूल में पढ़ाई होती है। तो ये हो गई गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। तो हम सब गॉड फादर की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। भगवानुवाच है ना, ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये पढ़ाई है। स्कूल में पढ़ाई होती है, भक्ति मंदिर टिकानों आदि में होती है, भक्ति होती है वहाँ पर मंदिरों में। भगवान कहते हैं मंदिर चले जाओ, चर्च ले, वहाँ क्या करते हैं हम भक्ति करते हैं ना। तो इसमें कौन पढ़ाते हैं, इसमें भगवानुवाच है। और कोई भी पाठशाला में भगवानुवाच होता ही नहीं है। सिर्फ ये एक ही जगह है जहाँ संगम युग में भगवानुवाच होता है। ऊंचे से ऊंचे भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ये तो सागर है, ये तो हम जितना पढ़ते जाएं गहराइयाँ ही गहराइयाँ हैं, इसका कोई एंड नहीं है। तो भगवान ज्ञान के सागर हैं, वही ज्ञान दे सकते हैं, वही समझ दे सकते हैं और कोई दे भी नहीं सकता है। बाकी सब जितना भी है वो भक्ति है। भक्ति के लिए बाप ने समझाया है, उससे कोई किसी की सदगति नहीं होती है, उल्टा हम सभी और दुर्गति में चले जाते हैं। अब द्वापर युग में भक्ति शुरू होती है, उसको करते 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 हम कलयुगी बन जाते हैं, हम एकदम शूद्र बन जाते हैं।
तो भक्ति के लिए बाप ने समझाया है, उससे कभी भी सदगति नहीं होती है, उल्टा हम सब दुर्गति में चले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता तो एक परमपिता परमात्मा ही है, वही आकर सदगति करते हैं। वो आकर फिर हमको राजयोग सिखाते हैं। आत्मा सुनती है कैसे? शरीर के द्वारा हम सब प्रभु की बातें सुनते हैं, और कोई नॉलेज आदि में भगवानुवाच है ही नहीं है। दुनिया में इतनी सारी नॉलेज है, लेकिन कोई भी उसमें भगवानुवाच नहीं है, भगवान जी नहीं पढ़ाते। वहाँ पर भारत ही है जहाँ शिव जयंती भी मनाई जाती है। यही वो जगह है जहाँ पर शिव जयंती मनाते हैं, बाकी जगह शिव जयंती नहीं मनाते हैं। भगवान तो निराकार है, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? जयंती तो तब होती है ना जब कोई शरीर में प्रवेश करता है, तब जयंती मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, तुम सब गर्भ में प्रवेश करते हो, 84 जन्म फिर तुम लेते हो। सबसे जास्ती जन्म लक्ष्मी नारायण की आत्मा लेती है। 84 जन्म लेकर फिर हम सांवरा बनते हैं, गामड़े का छोरा बनते हैं, ना बिल्कुल ही क्या बोले साधारण बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो या राधे कृष्ण कहो, एक ही बात है, क्योंकि राधे कृष्ण ही जो हैं वो बड़े होकर फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण हैं बचपन के, वो जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं, जिसको वैकुंठ भी कहा जाता है। पहला नंबर जन्म, मतलब जब वो जन्म लेते हैं, यूं तो जो सतयुग है, सचखंड है, वो 111 से शुरू होता है, लेकिन जहाँ ये दोनों जन्म लेते हैं वो भी तो पवित्र भूमि होती है, वहाँ भी सच्चे लोग होते हैं, इसलिए उसको भी सतयुग ही बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल वो 111 जो है वो फिर बिल्कुल न्यू भारत शुरू होता है। ये तो फिर एक तरफ कृष्ण जी पैदा हो जाएंगे तो एक तरफ विनाश की प्रक्रिया सारी हो जाएगी, लेकिन फिर भी जहाँ वो कदम रखेंगे वो बहुत प्योर धरा होगी, वो कृष्णपुरी कहलाती है। तो राधे कृष्ण बचपन के हैं, वो जब जन्म लेते हैं वो भी स्वर्ग में लेते हैं, माना, क्योंकि बिल्कुल प्योरिटी होती है, सारी सहूलियत, क्योंकि सतो प्रधान है, उन्हें सब कुछ प्राप्त होता है, एकदम प्योर। तो वो भी स्वर्ग कहलाता है, जिसको वैकुंठ भी कहा जाता है। पहला नंबर जन्म इनका है, तो 84 जन्म भी ये लेते हैं। कौन? कृष्ण जी। और श्याम और सुंदर, सुंदर से फिर श्याम। श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता है। श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में फिर से पहुंचते हैं, तो श्याम बन जाते हैं, माना इम्प्योर बन जाते हैं। ये खेल ही ऐसा है। भारत पहले बड़ा सतो प्रधान था, सुंदर था, अब काला हो गया है। बाप कहते हैं इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं, अभी सब कामचिता पर बैठकर जलकर काले हो गए हैं। मैं आकर सभी को वापस ले जाता हूँ। ये सृष्टि का चक्र ही ऐसा है। फूलों का बगीचा वो फिर कांटों का जंगल बन जाता है। भगवान फूलों का बगीचा बनाते हैं, लेकिन फिर पुनर्जन्म में जब सोल आती है, जब वो शरीर का आधार लेती रहती है, तो उसमें कांटेपन आ जाता, उसकी शक्तियाँ घट जाती हैं, उसकी जो खूबसूरती है सतो प्रधानता की, वो धीरे धीरे कम होते 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 फिर जब देह समझती है तो देह के कांटे उसको लग जाते हैं, तो फिर कांटों का जंगल बन जाता है, सब एक दूसरे को कांटा लगाते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चे कितने सुंदर थे, कितने विश्व के मालिक थे, अब फिर बन रहे हो। याद दिला रहे हैं कि कोई मुश्किल बात नहीं है, तुम पहले विश्व के मालिक भी थे और तुम फिर सतो प्रधान भी थे, तुम सुंदर थे, तुम पवित्र थे, अब फिर से तुम बन रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण जो हैं, ये विश्व के मालिक थे, ये 84 जन्म भोग कर फिर ऐसे बन रहे हैं, अर्थात उन्हों की आत्मा अब फिर से प्रभु से पढ़ रही है और फिर से सुंदर बन गई है। उन दोनों ने तो टाइटल ले लिया लक्ष्मी नारायण का। तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख है, जो कभी बाप को याद करने की दरकार भी नहीं रहती। वहां तो गिफ्ट मिल जाता ना, सुख ही सुख है। दुख में तो प्रभु को याद करते हैं, जब सुख है तो क्या याद करेंगे। तो तुम जानते हो सतयुग में तो सुख घनेरे हैं, जो कभी बाप को याद करने की जरूरत भी नहीं रहती है। गायन है दुख में से, इसलिए गायन है दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। लेकिन दुनिया में क्या समझते हैं कि जब पैसा होता है तो लोग
सिमरन नहीं करते। लेकिन हमने देखा है कि पैसे वाले भी कितना सिमरन करते हैं। जिसके करोड़पति है वो क्या सिमरन नहीं करता? करता है। इसलिए ये जो कहावत है जो लोग कह देते हैं कि बहुत पैसा होता है तो सिमरन नहीं करते, ये एक्चुअली क्या है कि कलयुग में तो सभी के सभी किसी न किसी इच्छाओं के वशीभूत होकर दुखी दुखी हैं। इसलिए जैसे कल बाबा ने बोला, भले वो बहुत रिच होता है फिर भी इच्छाओं के कारण वो परेशान है। इसलिए यहाँ तो सारे के सारे दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए ये वाली जो कहावत है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, ये फिट नहीं होता है। ना ये जो पूरा दुख धाम है इसमें किसी के पास पैसा हो या नहीं हो, सब सिमरन करते हैं। और सुख जो है, सुख धाम जो है, सतयुग जो है, त्रेता युग जो है, वहाँ पर कोई भगवान को याद नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ सुख ही सुख है, वो है असली सुख। यहाँ का सुख पैसे के आधार से या फैसिलिटीज़ के आधार से इंसान समझ बैठता है, लेकिन सब कुछ प्राप्त करते हुए भी वो नाखुश ही रहता है। दैट मीन्स यहाँ पर सुख नहीं है। सुख रहना मतलब भगवान कहते हैं दुख का फिर नाम निशान नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सुखी रहने वाले भी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से दुखी तो जरूर होते हैं। तो बाप का इतना सिमरन है ना, बाप के इतने सबका सिमरन, किसका सिमरन करना है? बाप का सिमरन करना है ना। तो इतने सबका सिमरन नहीं करना है। भक्ति में कितना सिमरन करते हैं भगवान, अब सिखाते भाई कैसे किसको याद करना। भक्ति में तो चलो दुख में हम लोग बहुतों को याद करते क्योंकि हमारे पास पहचान नहीं होती है, लेकिन भगवान कहते अब किसका सिमरन करना चाहिए? बाप का सिमरन करना चाहिए। इतने सबका सिमरन नहीं करना चाहिए जितना हम करते हैं। भक्ति में कितना सिमरन करते हैं, जानते कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कब आया, वो कौन है, कुछ भी नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण और श्री नारायण के भेद को भी नहीं जानते हैं। तो शिव बाबा है ऊंच ते ऊंच, फिर उनके नीचे है ब्रह्मा, फिर उनके नीचे है विष्णु, फिर उनके नीचे, मतलब जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे दिखाते हैं। लेकिन भगवान हमको समझ देते हैं कि शंकर जो है वो उच्चतम अवस्था है, देही अभिमानी अवस्था है, वो तपस्वी अवस्था है। उनको फिर देवता कहा जाता है। जो सूक्ष्म वतन में है उनको देवता कहते हैं। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। बाप कहते हैं सर्वव्यापी तो माया है, ये 5 विकार है सब जगह, कण कण में देखो तो ये 5 विकार मौजूद हैं। तो सर्वव्यापी तो माया है, 5 विकार हैं जो एक एक के अंदर हैं। सतयुग में ऐसा कोई विकार नहीं होता है। मुक्ति धाम में भी आत्माएं जो हैं वो बड़ा पवित्र रहती हैं, अपवित्रता की तो कोई बात ही नहीं होती है। तो ये रचता बाप ही आकर हम आत्माओं को अपना परिचय देते हैं। आदि मध्य अंत का हमको जो सीक्रेट है वो समझाते हैं, जिससे तुम आस्तिक बनते हो। अभी हमें समझ मिलती है तो हम आस्तिक बनते हैं, एक बाप को याद करते हैं। तुम एक ही बार आस्तिक बनते हो, अभी हम बनते हैं, बाकी तो सारा हम नीचे उतरते चले जाएंगे और हम नास्तिक बनते जाएंगे। अभी हमको भगवान की समझ मिलती है, फिर हम विस्मृत हो जाते हैं। 2500 वर्ष तो हम गिफ्ट का अनुभव करते हैं, उसके बाद हमको पता ही नहीं होता है। फिर तो हम मनुष्य की मत से भगवान की अपनी अपनी परिभाषा बनाकर अपने अपने भगवान बनाकर घूमते रहते हैं। तो आस्तिक हम सिर्फ अभी बनते हैं। हमारा ये जो जीवन है भगवान कहते हैं देवताओं से भी उत्तम एहसास दिला रहे हैं। ये वक्त प्रभु के साथ जीने का वक्त है, ये सत्य को जानने का वक्त है, ये अति इंद्रिय सुख को अनुभव करने का वक्त है। ये ज्ञान होता क्या है उसको समझने का, उसको अमल में लाने का वक्त है। ये प्रभु के साथ रहने का वक्त है। ये बाकी सारी चीजें, इसीलिए तो फिदा हो गए थे ब्रह्मा बाप, इसीलिए फिदा हो गई थी मातेश्वरी, सब कुछ छोड़ दिया कलयुग का कि ये तो फिर से जीना है। लेकिन ये जो प्रभु के साथ का जीवन है ये पूरा कल्प फिर नहीं मिलेगा, सारी समझ मिल रही है अभी। तो ये जो जीवन है ये तो देवताओं से भी उत्तम है, गाया भी जाता है मनुष्य जीवन दुर्लभ है। ये वाला मनुष्य जीवन, बनते तो हम मनुष्य ही हैं, लेकिन ये वाला जो जीवन है मर जीवा, ये जो 84वां जन्म का जीवन है जब प्रभु आते हैं, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। दुनिया में फिर सोचते हैं ये जो जन्म है
ये मनुष्य का जीवन एक ही बार मिलता है, मना हम एक ही बार मनुष्य बनते हैं, बाकी हम 84 लाख योनियों में जाते हैं, मना कीड़े मकोड़े जानवर सब बनते हैं, ऐसा उनका कहना। जबकि कितना झूठ है। प्रभु हम आत्माओं को समझ देते हैं कि जो 84 जन्म लेने वाली आत्मा है वो 83 जन्म लेती है। 83 जन्म के बाद भक्ति करने के बाद उसे भक्ति का फल भगवान से मिलता है, ज्ञान मिलता है, नया ईश्वरीय जन्म मिलता है। तो ये जो एक मरजीवा जन्म है संगम युग का, ये दुर्लभ है। इसके गायन में वो लोग कह देते हैं कि बस एक ही बार मनुष्य जीवन लेते हैं। तो एक ही बार मनुष्य जीवन अगर हम लें, 84 लाख योनियों से गुजर कर, जैसा कि वो लोग बोलते हैं 84 लाख योनियां भुगतते हैं हम, और उसके बाद जाकर मनुष्य, तो सारे जीवन सारे मनुष्य फिर बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। फिर लूले लंगड़े टेढ़े बांके क्यों हैं, क्यों रोगी हैं, क्यों दर दर भटकते हैं, रोते बिलखते हैं? 84 लाख योनियों से गुजर के भी ऐसा जीवन होता है क्या? नहीं, प्रभु आकर हम आत्मा को समझ देते हैं। हम कोई 84 लाख योनियों से बिल्कुल नहीं गुजरते हैं, लेकिन हम मनुष्य का ही जीवन लेते हैं। पुनर्जन्म में आते आते हम बिल्कुल दुर्गति में चले जाते हैं। फिर जब भगवान आकर हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, तो ये अडॉप्शन वाला जो जीवन है ये दुर्लभ जीवन है। ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। और जब पुरुषोत्तम संगम युग होता है तो हीरे जैसा हमारा जीवन बनता है। इस समय ये पुरुषोत्तम संगम युग कहलाता है, जब प्रभु जी आते हैं और फिर हमारा हीरे जैसा जीवन बनता है। हम कौड़ी से अब प्रभु हमको समझ देकर हीरा बना रहे हैं। तो ये युग, ये समय हीरा बनने का। हीरा कोई हम एक दिन में तो बनेंगे नहीं, बेदाग हीरा बनना है। तो बेदाग हीरा बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कलयुग को पीठ कर दें, तभी जाकर हम अच्छे बन सकते हैं। अगर कलयुग में बुद्धि फंसी हुई है तो हम नहीं अच्छे बन सकते, क्योंकि फिर हम बार बार उधर का प्रकोप हमारे दिमाग में ज़रूर आएगा। तो पुरुषोत्तम संगम युग जब होता है तो हीरे जैसा जीवन बनता है। ये वाला हम हीरे जैसा बनते हैं इसमें, और बेदाग सारे दाग मिटते हैं। भगवान इस समय हमारे सारे दाग मिटाने में हमारी मदद करते हैं। लक्ष्मी नारायण को हीरे जैसा नहीं कहेंगे, वो तो फिर एक स्वरूप बन जाता है, देवता का स्वरूप बन जाता है। अभी जो लक्ष्मी नारायण जो ब्रह्मा सरस्वती होते हैं, वो वाला जीवन जो है हीरे जैसा जीवन है। तुम्हारा हीरे जैसा अभी जन्म है। तुम हो ईश्वरीय संतान और वो है दैवी संतान, है ना। तो लक्ष्मी नारायण के घराने में जो चले जाएंगे वो दैवी संतान हो जाते हैं, और ईश्वरीय संतान हम अभी हैं। यहाँ तुम कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर हमारा बाप है, वो हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना, वो हमको राजयोग सिखाते हैं, वो हमको सर्व तरह की अधीनता से मुक्त करते हैं, आत्मा रूपी राजा की सीट पर विराजमान करवाते हैं, भृकुटी का तख्त पर विराजमान करवाकर फिर कहते हैं अब कर्म इंद्रियों को अपनी, इनकी जो लगाम है अपने हाथ में रखो, सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार को अपनी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से श्रीमद् प्रमाण को चलाओ, अब स्वराज्य अधिकारी बनो। तो भगवान हमको राजयोग सिखलाते हैं, और स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए फिर हम आत्माओं को कहते हैं बुद्धि का योग पावर हाउस से लगा कर रखो। इसलिए ये योग भी है और ये राजाई भी है, तो दोनों तपस्या भी है, और फिर हम किसी के गुलाम भी नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। तो राजयोग सिखलाते हैं भगवान। ये जो ज्ञान है ये हमको एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है, जब प्रभु हम आत्मा रूपी पुरुष को उत्तम बनाते हैं। ये है उत्तम ते उत्तम पुरुष बनने का युग, जिसको दुनिया बिल्कुल नहीं जानती है। सब कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, अज्ञानता की नींद में सोए, समझ कुछ नहीं है, सब कब्र दाखिल हो गए हैं, सबका विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। इसलिए अब कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना है। क्यों हम आत्माओं को बोलते हैं भगवान देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, क्योंकि ये जो संबंध है, ये जो विनाशी शरीर में रिश्ते बने हुए हैं, इन सारे रिश्तों का विनाश होना है। जब ये विनाश होंगे फिर हमें दुख होगा। इसलिए हमको सारी समझ देते हैं कि भाई न तो पुराने संबंधों को याद करो, उनको भी भूलो, और अब कोई नया वाला संबंध नहीं बनाओ, ना अब शादियां नहीं करो, अब बच्चे मत बनाओ,
और अब कोई किसी के साथ फेमिलियरिटी में आकर किसी के घर आने जाने और खाने पीने का रिश्ता मत जोड़ो। सब विनाश होने वाला है, सब आधार टूटने वाले हैं। हम जिसको भी आधार बनाएंगे, जिसको भी कहेंगे कि हाँ हम डिपेंडेंट हैं, ये चीज़ ये लोग मेरी ठीक कर देंगे, वही आत्मा हमको धोखा देगी। क्यों? क्योंकि टूटना है आधार, हमको निराधार बनना है। एक ही आधार है जो हमारा साथी है और वो है परमपिता परमात्मा। तो अज्ञानता की नींद से प्रभु जगाते हैं, हम आत्मा को समझ देते हैं सबका विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है। इसलिए अब कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम संबंध रखेंगे तो मरे हुए शरीरों को देखकर रोते रहेंगे। अब हमको समझ आ गया है कि सोल्स नहीं मरती हैं, सोल ही एक्टिंग करती है। सोल निकल जाएगी, सोल प्रभु का बच्चा है, सोल वापस घर जाएगी। जिसको मैं रिश्ता समझ रही हूँ, जो पार्ट प्ले कर रही है, वो एक आत्मा है। वो जो शरीर के द्वारा पार्ट बजा रही है, वो शरीर विनाशी है। वो जो हम रिलेशंस बनाते हैं, वो हम प्रभु की अवज्ञा करके विकारी संबंध बनाते हैं, उन संबंधों का भी विनाश होना है, क्योंकि जो भी विकारी है वो सारा खत्म होना है। इसलिए सबका विनाश सामने खड़ा है। भगवान कहते अब किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखना है। कहते हैं अंतकाल जो स्त्री सिमरे, है ना। घर में भी जो सदस्य हैं, अब हमको समझ से, बुद्धि से ये समझना है, ये भी सोल 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 है, मैं भी एक सोल हूँ। ये मेरी स्त्री है, ये मेरा वो साथी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा सास है, ससुर है, ये मेरे माँ पिता है। ये सारे रोल्स जितने भी हैं, ये सारे विनाश हो जाने। हमारी नज़रों के सामने शरीर खत्म होंगे, हमारी नज़रों के सामने सारे रिश्ते खत्म होंगे। अब ये जो रिश्ते बनाने वाली है, ये जो शरीर लेकर पाठ बजाने वाली है आत्मा, ये अविनाशी है, ये प्रभु का बच्चा है, ये नहीं मरेगा। इस बात को मुझे अच्छी तरीके से समझना है, ताकि जब शरीर छूटे और शरीर मरा हुआ दिखाई दे, मुझे कष्ट ना हो। मुझे ये समझ में आए कि हाँ, उस रोल का, मेरे साथ जो रोल था वो खत्म हो गया। आफ्टर ऑल हम सारी सोल्स हैं, हम फिर वापस घर जाएंगे। ड्रामा है ये, तो ड्रामा के रोल्स को पकड़ कर नहीं रखना है। इसलिए भगवान समझते रहे कि अब भाई और किसी से संबंध नहीं रखो। कहते भी हैं कि अंतकाल जो स्त्री सिमरे वो वल्वल योनि वैश्या पावे, वो फिर वैश्या की योनि में जाते हैं। अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो फिर नारायण योनि में जाएंगे, फिर हम नारायण के घर आने में जाएंगे। ये सीढ़ी बहुत अच्छी है, लिखा हुआ है हम सो देवता, फिर सो क्षत्रिय, फिर सो वैश्य, फिर सो शूद्र बनते हैं। सीढ़ी प्रभु ने बनवाई है, तो कितने अच्छे से स्पष्टीकरण है कि भारत में जो ड्रामा है उसमें कैसे चलता है, कैसे देवी देवता आते हैं और फिर कैसे सीढ़ियाँ नीचे उतरते उतरते पहले देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। इस समय रावण का राज्य है, जबकि अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल और धर्मों में सब फंसे पड़े हैं। भगवान समझते रहे, ये जो है, ये यहाँ पर रावण का राज्य चल रहा है। रावण क्या है? देह का अभिमान और 5 विकार, 5 विकार के साथ उसके बच्चे भी, ये सारे जो हैं ये रावण के राज्य में हैं। जबकि हम सब अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था, पवित्रता का जो धर्म था, उसको भूल गए हैं और बाकी सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के धर्म में जाकर फंस गए हैं। ये सारी दुनिया जो है इस समय लंका है, सबको आग लगनी है। बाकी सोने की लंका कोई थी नहीं, वो भी कितना झूठ झूठ बना रखा है ना। वो वाले लंका को समझते हैं, सारी दंत कथाएं बना रखी हैं और फिर ये भी पढ़ते हैं कि ये काल्पनिक कथा है, फिर भी, और ये भी समझते हैं कि वाल्मीकि ने लिखी है, तब भी कहते हैं, तब भी जो कब्र दाखिल बुद्धि हो गई है ना, बुद्धि का ताला ही बंद हो गया है। खुद ही लिख रहे हैं काल्पनिक है, खुद ही बता रहे हैं कि वाल्मीकि ने लिखी है, फिर खुद ही उसको सत्य भी समझ रहे हैं और समझते हैं कि कोई लंका है, और ये भी समझते हैं कि 10 शीश वाला राजा भी है, उसके पुतले बनाकर फिर चलाते रहते हैं।
रावण तो फिर भी खत्म नहीं होता है। रावण रूपी विकार और लंका तो बेअभिमान जो है ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ये सारी दुनिया इस समय लंका है, बाकी सोने की लंका कोई थी नहीं। बाप कहते हैं तुमने अपने से भी जास्ती मेरी गुलामी की है। भगवान को शिकायत है कि हम उन्हें सर्वव्यापी कह के उनकी बहुत गुलामी करते हैं, बिल्कुल नीचे ही ले जाते हैं कि कण कण में भगवान है। फिर कभी हम कहते हैं कि मेरे और तेरे में भगवान है। सारे उल्टे काम हम करते हैं और भगवान को इस तरह भगवान की हम गुलामी करते हैं। अपने लिए 84 लाख और मुझे कण कण में कह दिया। भगवान कहते चलो अपने लिए 84 लाख बोला और मेरे को सारे कण कण में कह दिया। ऐसे अपकारी पर भी मैं उपकार करता हूँ। हम एक तरह से तो हमारा उनको कण कण में कहना उनका अपकार करना है, और फिर हम अपकारियों को फिर आकर सत्य से परिचित कराते हैं तो भगवान हमको हमारा उपकार करते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं है, ये ड्रामा का खेल है। हम खेल करते हैं तो खेलते खेलते हम भूल जाते हैं। इसलिए भगवान फिर हम आत्मा को निर्दोष दृष्टि से ही देखते हैं और कहते हैं तुम्हारा दोष नहीं है, ये ड्रामा का खेल बन गया। ऐसा सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक ये खेल चलता है, जो फिर ना ही है। हम सब खेल कर बैठते हैं और वो खेल रिकॉर्ड हो जाता है। हम मरते नहीं हैं, हम बार बार वही वाला खेल खेलते रहते हैं। इसको सिवाय बाप के कोई समझा ही नहीं सकता। तुम सब ब्रह्मा कुमारियां हो, तुम ब्राह्मण ही ईश्वरीय संतान हो। तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। सतयुग में होगा दैवी परिवार। इस ईश्वरीय परिवार में बाप तुमको संभालते भी हैं, पढ़ाते भी हैं और फिर कुल बनाकर यानी कि कांटे से फूल बनाकर फिर हमको साथ भी लेकर जाते हैं। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। मुझे याद रखना है सारी बातें ना। ईश्वरीय कुल की हूँ मैं, ईश्वरीय संतान हूँ। इस वक्त मैं भगवान से पढ़ रही हूँ। देवता बनने के लिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो ध्यान रहेगा ना कि मुझे क्या क्या करना है। ग्रंथ में भी लिखा हुआ है मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। भगवान को हम आत्माओं को मनुष्य से देवता बनाने में दिक्कत नहीं होती है, इसलिए परमात्मा को जादूगर कहा जाता है। नर्क को स्वर्ग बना देना ये जादू का ही तो खेल है। नर्क में आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, हम आत्माओं को स्वर्गवासी बनाते हैं, क्वालिफाई करवाते, तो ये जादू का ही तो खेल है। रावण राज्य में आकर गुप्त वेश में निराकार राम राज्य स्थापन करते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं। तो जादू का खेल ही तो है। स्वर्ग से जो नर्क बनता है उसमें 84 जन्म लगते हैं। फिर नर्क से स्वर्ग जो है वो तो सेकंड में बन जाता है। जिस विधि से अगर देखा जाए कि 83 जन्म में नर्क से स्वर्ग मना बाबा कहते हैं स्वर्ग से नर्क बनता है, काफी समय लगता है। लेकिन नर्क से पलटकर जब स्वर्ग बनाते तो प्रभु संगम युग में बना देते हैं, तो इसीलिए सेकंड कहते हैं, है ना, कम समय में ना। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने 33 वर्ष में अपने आप को स्वर्ग का हकदार बना दिया और नारायण का वर्षा ले लिया, है ना। तो लिमिटेड समय में लिया ना। और कहा उन्होंने 83 जन्म लेकर वो जो है नर्क में आए थे। स्वर्ग में जाने लायक कितने कम वर्षों में बन गए। उसमें भी 14 वर्ष तो उनकी तपस्या चलती थी। उसके बाद कितने कम समय में उन्होंने ज्ञान योग धारणा सेवा पूरा परफेक्ट करके अपने आप को अव्यक्त बनाकर नारायण का मर्तबा प्रभु से लिया। तो इसीलिए उसको बोलते हैं कि नर्क से स्वर्ग जो होता है वो तो सेकंड में बन जाता है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की बात है। रियलाइज हुआ मैं सोल परमात्मा का बच्चा, वो रियलाइजेशन से हम जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं 1 सेकंड में। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को जान लिया, बाप को भी जान लिया, हो गए निर्बंधन सारे। हम जीवन बंद में क्यों हैं? इसलिए ये मेरा माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे मामा है, ये मेरे भाई है, मेरी बहन है,
ये सारे बंधन में हम बंधे हुए, जीवन बंध। अभी मैं आत्मा हूँ और आत्मा को मैंने जान लिया, और आत्मा का पिता कौन है, परमात्मा को जान लिया, सारे बंधनों से मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था। और कोई मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि आत्मा क्या है। गुरु तो दुनिया में बहुत सारे हैं, सतगुरु तो सिर्फ एक है जो सच बताता है, वो सिर्फ एक है, बाकी सब झूठ बताते हैं। सारे गुरु जितने भी बने हैं, विकारी हथियाला बांधने के लिए कभी मना नहीं करते हैं, विकारी बच्चे पैदा करने के लिए कभी मना नहीं करते हैं। वो हम आत्माओं को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बिल्कुल मुक्त नहीं करते हैं। वो हमारा बुद्धि का योग एक जगह प्रभु में एकाग्र नहीं करवाते, क्योंकि वो खुद ही प्रभु को नहीं जानते। वो सारी मंडली को अपने पीछे लगा देते हैं, जो आता है उन्हीं को गुरुजी करता है और उन्हीं के पीछे चलता है। तो वो परमात्मा से तो बेमुख कराने का पाप करते हैं सबसे बड़ा। तो गुरु तो दुनिया में अनेक हैं, सतगुरु सिर्फ एक है। कहते हैं सतगुरु अकाल। परमपिता परमात्मा एक ही सतगुरु है, उनको कभी काल नहीं खाता। परंतु गुरु तो ढेर हैं, निर्विकारी कोई भी नहीं है, सब में कुछ न कुछ विकार है। देह अभिमान सबसे बड़ा विकार सबके अंदर है। सब विकार से ही तो जन्म लेते हैं। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम सब यहाँ राजाई के लिए पढ़ते हो। हम सब राजयोगी हैं, हम प्रजा योगी नहीं हैं। प्रजा योगी अपनी कर्म इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, हम सब कर्म इंद्रियों के अधीन नहीं होते हैं। तो राजयोगी हो, आप बेहद के सन्यासी हो। आप राजयोगी हो, आप बेहद के सन्यासी हो। वो तो हठ योगी हैं दुनिया में, वो हद के सन्यासी हैं। बाप आकर सभी की सदगति करके सबको सुखी बनाते हैं। हमारे शिव पिता परमात्मा आकर सभी की सदगति कर सबको सुखी बनाते हैं। मुझे ही कहते हैं सतगुरु अकाल मूरत। प्रभु कहते हैं मुझे ही कहते हैं सतगुरु अकाल मूरत। वहाँ हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते नहीं हैं, है ना। सतयुग में बार बार नहीं हम शरीर छोड़ते हैं। 150 years हम एक बॉडी में रहते हैं, तो घड़ी घड़ी वहाँ हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते नहीं हैं। काल नहीं खाता है, हम अपनी स्व इच्छा से 150 years के बाद एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। हमको काल नहीं खाता है वहाँ। यहाँ तो पता नहीं चलता कब कौन मर जाएगा, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। तुम्हारी भी आत्मा अविनाशी है, परंतु पतित और पावन बनती है। हमारी आत्मा जो है अविनाशी है, लेकिन क्या होता है, वो पतित भी बनती है और पावन भी बनती है। निर्लेप नहीं है वो, लेप छेप उस पर लगा होता है। ड्रामा का राज भी बाप ही समझाते हैं, तो रचता ही रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएंगे ना। तो ज्ञान का सागर वही एक बाप है, वही तुमको मनुष्य से देवता डबल सिर ताज बनाते हैं। शिव पिता परमात्मा ही हम आत्माओं को मनुष्य से देवता डबल सिर ताज बनाते हैं। प्योरिटी का ताज भी मिलता है और फिर विश्व के राज्य का ताज भी मिलता है। यहाँ पर हम सूक्ष्म में पवित्रता को धारण करते हैं तो प्योरिटी का ताज मिलता है, और जब हम यहाँ पर सूक्ष्म जिम्मेवारियों का ताज पहनते हैं तो फिर हमको मुरली रूपी ताज अगर हम पहनते हैं रोज, तो फिर हमको वहाँ पर रतन जड़ित ताज मिलता है, सिर का ताज जो होता है। तो हम डबल सिर ताज देवता अभी बनते हैं, अपना करेक्शन करके और श्रीमत पर चलकर लायक बन के। तुम्हारा जन्म जो है वो कौड़ी जैसा था, भगवान कहते हैं। तुम्हारा जो जन्म था वो कौड़ी जैसा था, अब तुम हीरे जैसा बन रहे हो। बाप ने हम सो हम का मंत्र भी समझाया है। यूं तो शास्त्रों में हम सो हम लिखा है, तो उसमें तो वो लोग बोल देते हैं हम सो ही परमात्मा, हम सो ही आत्मा। लेकिन भगवान आकर समझ देते हैं कि हम परमात्मा तो कभी नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम सो देवता मन आत्मा जो है वही देवता, वही फिर क्षत्रिय, वही फिर वैश्य, वही फिर शूद्र बनती है। तो हम सो हम का मंत्र भी समझाया है। वो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हम सो हम।
तो बाप कहते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती है, कैसे बन सकती है। बाप तुमको समझाते हैं हम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण है, फिर हम आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सो हम क्षत्रिय बनेंगे, फिर सो शूद्र बनेंगे, फिर सो ब्राह्मण बनेंगे। हम आत्मा अभी ब्राह्मण बनते हैं, फिर ब्राह्मण से हम देवता बनेंगे, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, और फिर वैश्य से फिर हम शूद्र, शूद्र से फिर प्रभु जी आएंगे, फिर से हमको ब्राह्मण बनाएंगे। सबसे ऊंचा जन्म इस वक्त तुम्हारा है, ये ईश्वर से मिला हुआ जन्म है, इसलिए ये ऊंचा है। ये जो है ईश्वरीय घर है, मधुबन जो है वो हमारा ईश्वरीय घर है। तुम किसके पास बैठे हो? तुम माता पिता के पास बैठे हो। इस वक्त गुप्त बड़ी माँ ब्रह्मा और फिर शिव पिता, पिता के रोल में पाठ बजाते हैं। सब हम आपस में देह में जब तक हैं हम भाई बहन हो गए। एक पिता हमारे माता पिता हो गए तो फिर हम सब क्या हो गए? ब्रदर सिस्टर हो गए। बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं। इस युक्ति से प्रभु हमको पवित्र रहना सिखाते हैं, क्योंकि एक ब्रदर सिस्टर के रिश्ते में थोड़ा सा हिचक है कि लोग गंदी दृष्टि नहीं रखते। अब तो वो भी गंदी हो गई है, लेकिन एक समय ऐसा होता था जब इसको बिल्कुल इज्जत से देखते थे। तो माता पिता के पास तो भगवान ये वाली भाई बहन की युक्ति अपनाकर हम आत्माओं को पवित्र रहने का जो जज्बा होना चाहिए उसको जगाते हैं। बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं, तुम सब हमारे बच्चे हो। याद दिला रहे हैं हम जितने भी बॉडी में सोल्स हैं, हम सब हकीकत यही है, हम भगवान के बच्चे हैं। इसलिए हम भगवान की अमानत हैं, इसको कहना गलत नहीं है। हम सभी प्रभु की अमानत हैं। तो तुम सब हमारे बच्चे हो, और चूंकि हम प्रभु के बच्चे हैं इसलिए हम उनके वर्षे के हकदार हैं। इसलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते हैं। बूढ़े छोटे बड़े सभी को हक है। यहाँ पर शरीर नहीं देखा जाता है, यहाँ पर सोल को देखा जाता है। कोई भी सोल जो है उसको हक है भगवान से पूरा वर्षा लेने का, क्योंकि सारी सोल्स भगवान के बच्चे हैं। तो बच्चों को भी यही समझाओ कि अब अपने को आत्मा समझो। फिर से बाबा क्लियर कर रहे हैं, नहीं कर रहे होंगे आत्माएं, इसलिए भगवान बार बार क्लियर कर रहे हैं कि भाई जो सोल्स आपके घर में हैं वो आपके बच्चे नहीं हैं, वो सोल्स हैं, वो प्रभु की अमानत है। उनको सोल देखना है कि वो एक आत्मा है। इसलिए समझते रहे कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो भगवान समझते रहे कि छोटे शरीर में बच्चे हों या वृद्ध में हो, सबको हक है भगवान से वर्षा लेने का। लेकिन वो वर्षा कैसे मिलेगा? जब वो प्रभु को याद करेगा। इसलिए जो बच्चे हैं हमारे घर में, बच्चे के रोल में आए हैं, उनको ये समझाना है कि भाई अब अपने को आप भी आत्मा समझो और सत्य बाप को याद करो। वो हमारे बाप हैं, वो आपके भी बाप हैं तो मेरे भी बाप हैं, और वो वर्षा दे रहे हैं। उनको याद करने से ही उनका वर्षा मिलेगा। इसलिए भाई आप अपने आप को आत्मा समझो और अपने पिता परमेश्वर को याद करो। ये हकीकत उनको पता नहीं है। अपने से नहीं जोड़ना है, अपने में नहीं फंसाना है, नहीं तो शरीर से निकलने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सोल बनना है और सभी सोल्स का बुद्धि का योग जो है सुप्रीम सोल से लग जाए, ये हमको दुआ करनी है। तो अपने को आत्मा समझो और पाप को याद करो। तो भगवान कहते सारे पाप जो हमारे हैं वो कट जाएंगे। हमने पाप कर रखे हैं अपने आप को देह समझकर और दैहिक रिश्ते बनाकर, हमने बहुत पाप किए हुए हैं। अब अपने को हम आत्मा समझेंगे और सत्य परमात्मा को अगर हम याद करते रहेंगे तो हमारे सारे पाप जितने भी हैं वो सारे के सारे कट जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं। ये भी बाबा हमको समझते रहे कि भाई भक्ति मार्ग वाली जो सोल्स होंगी, जो सतयुग त्रेता युग में नहीं आने वाली होंगी, वो इन बातों को नहीं समझेंगे। इसलिए हमको दिल शिकस्त नहीं होना है कि ये समझते नहीं है। एक्चुअली उनका रोल ही नहीं है, इसलिए उनके अंदर में संस्कार ही समझने के नहीं है, तो वो कैसे समझेंगे। इसलिए हर बात को समझना है और बाकी हमें बिल्कुल ऊना रखना है कि मुझे अपने सर से जो पापों का बोझ है वो उतारना है। इसी विधि से हमारे पाप कटेंगे। तो अपने को आत्मा समझो और पाप को याद करो तो पाप कटेंगे। यही एक विधि है। और
बाकी भक्ति के कर्म कांड करने से हमारे पाप नहीं कटेंगे। हमें घर के बच्चों को भी यही समझाना है कि भाई अब आप अपने को आत्मा समझो, अब अपने असल में जो पिता परमेश्वर हैं उनको आप याद करो, तभी उनको वर्षा मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को, सुप्रीम रूह को प्यार भरी, स्नेह भरी, मोहब्बत भरी, रिगार्ड भरी नमस्ते, दिल से नमस्ते और तहे दिल से उनके एक एक बोल, एक एक समझाने के लिए शुक्रिया। हम आत्माओं को उन्होंने अडॉप्ट किया, हम आत्माओं को वैश्यालय की दलदल से निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद शिव बाबा का। और साथ में हम आत्माओं को अडॉप्ट करके हमारे वो पिता बने, हमारे वो टीचर बने, हमारे वो शिक्षक बने। बहुत बहुत धन्यवाद करना है उनका। और फिर धन्यवाद करते हुए हम आत्माएं यही संकल्प करें कि जो प्रभु फिर कहते हैं वो फिर हम अमल में भी जरूर लेकर आए। तो आज रात्रि क्लास भी है। जब प्रजापिता ब्रह्मा में शिव बाबा आया करते थे तो कभी भी आकर पढ़ाते थे, सुबह दोपहर शाम। तो रात में भी वहाँ पर क्लासेस हुआ करती थी, सुबह भी क्लासेस हुआ करती थी। फिर कभी दिन में प्रभु का मन कर जाता था तो दिन में भी आ जाते थे। तो इस कदर उन सोल्स की मदद करते थे। रात्रि क्लास है। बच्चे बाप को पहचानते भी हैं, समझते भी हैं कि बाप पढ़ा रहे हैं, उनसे बेहद का वर्षा जो है वो मिलना है। परंतु मुश्किलात ये है कि जो माया है ना, ये बार बार भुला देती है। हम पहचानते भी हैं, समझते भी हैं कि भगवान पढ़ा रहे हैं, हम ये भी समझते हैं कि उनसे बेहद का वर्षा मिलना है। फिर भी बाबा कहे मुश्किलात ये है जो माया फिर से भुला देती है, कोई ना कोई विघ्न डाल देती है जिससे बच्चे डर जाएं। ऐसे ऐसे काम करती है कि बच्चे डर जाएं। उसमें भी पहले नंबर में विकार में गिरते हैं, आंखें धोखा दे देती हैं, नाम रूप में फंसा देती हैं, झूठा नाम रूप, उसमें फिर फंस जाते हैं। आंखें कोई निकालने की बात नहीं होती यहाँ पर, बाप तो समझ का नेत्र देते हैं। बाप ज्ञान का नेत्र देते हैं। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है इस समय, समझ की और बेसमझी की लड़ाई चलती है। ज्ञान है बाप और अज्ञान है माया। भगवान ज्ञान है और माया अज्ञान है। इनकी लड़ाई बहुत तीखी है, गिरते हैं तो समझ में नहीं आता है। इसकी लड़ाई, माया की जो लड़ाई है, ये बड़ी तीखी है, इतनी शातिर है कि बिल्कुल विस्मृत करती है। सबसे पहले बुद्धि पर अटैक करती है, कमी कमजोरियां, और फिर उल्टे काम करवाती है। तो बहुत तीखी है। गिरते हैं तो समझ में नहीं आता कि हम गिर रहे हैं, फिर गिर जाते हैं ना, फिर समझते हैं अरे मैं गिरा हुआ हूँ, मैंने अपना बहुत अकल्याण कर दिया। गिरने के बाद होश आते हैं। गिरते वक्त तो बड़े सारी थॉट्स ना जस्टिफाई कर देती हैं, ये है ना, ऐसा है ना, ऐसा है ना, इसलिए ठीक है। लेकिन जब गिर जाते हैं, जब अपना अकल्याण कर बैठते हैं, जब नुकसान दिखाई देता है, फिर समझते हैं कि अरे मैंने तो बहुत अकल्याण कर दिया। माया ने एक बार हराया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। एक बार जब हम हार खा लेते हैं तो माया तो बिल्कुल नीचे गिरा देती है ना। तो एक बार अगर हरा दिया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब शादी कर ली, अब शादी करके हार खा ली तो फिर तो फंस गए ना हम। जिसके साथ भी करी, अब वो आत्मा ज्ञान सुने नहीं सुने, हाँ, उसमें चले नहीं चले, फिर विघन रूप पड़ जाए, मुसीबत पड़ जाती है, फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर हम हार खा लेते हैं। तो अगर माया ने एक बार हार खिला दी, अपवित्र बना दिया, फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते हैं, परंतु उसमें भी माया प्रवेश करती है। हमें आंखें वाखें बंद करके ध्यान में नहीं जाना है। तरह तरह की चीजें लेकर, वो सोच लेकर सोच आ जाती है। बाबा कहते हैं
परंतु उसमें भी माया प्रवेश हो जाती है ध्यान में, पता भी नहीं पड़ता है। माया चोरी भी कराएगी, माया झूठ भी बुलवाएगी, माया क्या नहीं कराती है बात मत पूछो, बाबा कहते हैं। चोरी भी कराएगी, कुछ मन करेगा, बाबा के बच्चे जो होते हैं ना, कराएगी, बाबा कहते हैं। माया चोरी भी करा देगी, माया झूठ भी बुलवाएगी, माया क्या नहीं कराती है बात मत पूछो, गंदा बना देती है, एकदम गंदा बना देती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंसा के एकदम गंदा बना देती है। बात मत पूछो, गंदा बना देती है। गुलगुल बनते बनते फिर जाकर छीछी बन जाते हैं। बन रहे होते हैं, भगवान से पढ़ रहे होते हैं, अच्छा पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, अच्छी सेवा कर रहे होते हैं, फूल बनते बनते फिर जाकर गंदगी में फंस जाते हैं। माया ऐसी जबरदस्त है, घड़ी घड़ी गिरा देती है। आत्मा सोचती है कि नहीं, अब हम इस बार नहीं करेंगे, अब हम इस बार नहीं करेंगे, फिर जाकर वैसे ही काम करती है। एक बार गिर गए ना, उठना बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं, बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तदबीर कराने वाले तो एक ही बाप है ना, जो हमसे पुरुषार्थ कराते हैं, वो एक शिव पिता परमात्मा ही है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी फिर नहीं करते हैं। इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती है, ना एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं, ये तो तकदीर बनाने के लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं। प्रभु तो सभी को एक रस पढ़ाते हैं, एक जैसा पढ़ाते हैं। वो किसी को ज्यादा किसी को कम ऐसे नहीं करते। तो ये तो तकदीर बनाने के लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने तो ढेर बच्चे हैं, 16,108 33 करोड़ को क्या अलग अलग बिठाकर थोड़ी पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, अधिक खर्च कर सकते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप के लायक भी बनाते हैं। ये बाप ऐसे नहीं करते हैं, या तो सभी को एक रस पढ़ाते हैं, वो ये तो सभी को एक रस पढ़ाते हैं, वो हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। बाबा क्या बोल रहे हैं, टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप के लायक बनाते हैं। जो अधिक खर्च कर सकते हैं दुनिया में, वो तो एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं, है ना, एक्स्ट्रा कोर्सेज कराते हैं। वो बाप मना ये जो शिव पिता परमात्मा है, ये ऐसे नहीं करते हैं, किसी से पैसे वैसे लेकर नहीं पढ़ाते हैं एक्स्ट्रा, ये तो सभी को एक जैसा ये पढ़ाते हैं। वो हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। ये तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग कराते नहीं है। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपा करते हैं, माना ये तो स्पेशल हो गया ना, फिर किसी के लिए खास आशीर्वाद करना, तो वो तो फिर कितनी सारी सोल्स हैं वैसी जिसको ऐसी ज़रूरत है। तो बाबा ऐसे किसी के कर्म क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपा करते हैं, बल ऐसे पैसे लेते हैं, खास टाइम देकर पढ़ाते हैं, जिससे वो जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात नहीं है, इनकी तो बात ही एक है, एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भाव, कि भाई अब मन को मेरे में लगाओ। याद से क्या होता है ये तो तुम बच्चे समझते हो, बाप ही हमारे पतित पावन है, जानते हो, उनको याद करने से ही हम पावन बनेंगे। फिर से याद दिला रहे हैं कि बाप पतित पावन है, पतित पावन को याद करने से ही हम पतित से पावन बनेंगे। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, सारी दुनिया इस समय कब्र दाखिल होनी है। सारी दुनिया जो दिखाई दे रही है, सारी की सारी दुनिया जो दिखाई देने वाली है, वो कब्र दाखिल होनी है, सब दबदबा जाएगा। कितनी मेहनत से लोगों ने घर बना रखे हैं, कितनी मेहनत से लोगों ने उसको ऐसा बना रखा है कि वो टूटे ना, बाढ़ का पानी ना अंदर आ जाए, हर तरह से कोई कोई मनुष्यों ने अपने लिए इंतजाम कर रखे हैं। लेकिन ये कर्मों की गुह्य गति है कि जब वो कर्म एकदम
उल्टे हो जाते हैं तो फिर ड्रामा बख्शता नहीं है। प्रकृति में इतनी ताकत है, वो 1 सेकंड में सब तबाह कर सकती है। वो कितना भी सुरक्षित किसी ने बना रखा हो कि अर्थक्वेक का असर ना आए, बाढ़ का पानी अंदर ना आए, ये तो तोड़ ताड़ के अंदर घुस जाएगी प्रकृति। तो इसीलिए सारी दुनिया जो है, जो दिखाई दे रही है, वो कब्र दाखिल होनी है। विनाश सामने है, इसलिए कोई से भी अब हमको संबंध नहीं रखना है। संबंध रखेंगे तो याद आएगा तो रोते रहेंगे। इसलिए किसी से भी जो है ना, हमको संबंध अब नहीं रखना है। अंत काल में एक शिव पिता परमात्मा ही हमको याद आए, इस बात का ध्यान रखना है। अंत काल में एक शिव बाबा ही हम आत्माओं को याद रहे। शाम से सुंदर, पतित से पावन बनने का ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये जो संगम युग है, ये शाम से सुंदर, पतित से पावन बनने का पुरुषोत्तम संगम युग है। यही समय है उत्तम पुरुष बनने का। सदा इसी स्मृति में रहकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। यही समय है उत्तम पुरुष बनने का। तो सदा ये जो स्मृति है, इसमें रहकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, कि यही एकमात्र समय है भाई, जिसमें हम कौड़ी से हीरे जैसा बनकर अपने आप को सजाओं से मुक्त कर सकते हैं और पास विद ऑनर की डिग्री ले सकते हैं। सदगुरु शिव पिता परमात्मा का आज का वरदान, ज्ञान का जो धन है द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले पद्मा पदमपति भव। ज्ञान धन द्वारा जब मेरे पास ज्ञान का धन हो जाएगा, तो उसके द्वारा प्रकृति के सारे साधन जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं और पद्मा पदम भाग्यशाली पद्मा पदमपति भव का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान धन जो है वो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। ये जो ज्ञान का धन है, ये जितनी भी स्थूल धन हमको चाहिए उसकी प्राप्ति स्वतः कराता है। जहाँ ज्ञान धन है, वहाँ प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। प्रकृति फिर मददगार बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के जितने भी साधन हैं वो स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। अगर हमारे में पवित्रता हो तो क्या क्या हो सकता है, उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहाँ ज्ञान धन है, वहाँ प्रकृति खुद ही दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के जितने भी साधन हैं, वो साधन जो है स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान धन जो है वो सभी धनों का राजा है। जहाँ राजा है, वहाँ सारे वस्तु वैभव जितने भी हैं वो सारे जो है सर्व पदार्थ, जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते रहते हैं। ये जो ज्ञान धन है ना, ये पद्मा पदमपति बनाने वाला है। परमार्थ और व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है। परमार्थ को भी और व्यवहार को भी स्वतः ही सिद्ध करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए हम आत्माओं को राजाओं का राजा बना देती है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए हमें राजाओं का राजा बना देती है। तो ज्ञान धन से मुझे संपन्न बनना है। ज्ञान धन से कैसे संपन्न बनते? जब हम ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, परिस्थितियों में ज्ञान को यूज करते हैं, सफल करते हैं, तो फिर हम ज्ञान धन से संपन्न बनते हैं। और संपन्न बन जाओ तो फिर परमार्थ और व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध कर सकते हैं। ज्ञान धन में तो बहुत शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए वो हमको क्या करती है, हमको राजाओं का राजा बना देती है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति होती है जो अनेक जन्मों के लिए हमको राजाओं का राजा बना देती है। तो ज्ञान धन से संपन्न बनना है। जैसे जैसे प्रभु कहते जा रहे हैं, समझ से पाठ बजाते जाएंगे, धन से संपन्न होते जाएंगे, प्रकृति सब कुछ प्रोवाइड करती जाएगी।
स्लोगन है, कल्प कल्प का मैं विजयी हूँ। ये रूहानी नशा इमर्ज रहे तो माया को जीत लेंगे, कमी कमजोरियों को यूज नहीं करेंगे। हमें माया जीत बनना है, माया रूपी कमी कमजोरियों पर जीत प्राप्त करनी है। तो क्या करना है? कल्प कल्प की मैं विजयी आत्मा हूँ। ये रूहानी नशा जो है ये सदा इमर्ज रहे तो फिर हम क्या बन जाएंगे? हम सहज ही माया जीत बन जाएंगे। हम कभी भी कमी कमजोरियों को यूज नहीं करेंगे। मैं माया जीत हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी रत्न हूँ। ऊंची स्मृतियां रखेंगे तो परिस्थितियों को सहज पार कर लेंगे। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, पांच तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा, प्रकृति, माया और यमदूत का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, जो भी हमारे साथ रहते हैं उनका धन्यवाद, जो अविनाशी खजाने प्रभु से मिलते हैं उसका धन्यवाद, जो हम आत्माओं को मंथन वगैरह से परिचित कराने के लिए ज्ञान के इतने भंडार देते हैं, उन सारी सोल्स का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, सबका धन्यवाद करते हुए, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद करते हुए और आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए, ओम शांति।